अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि मैंने आपको कहा है कि हमारे पास दो गाड़ियां हैं जो हम एन ड्राइव पे चलाते हैं। नंबर 1 पे ये करोला खड़ी है। मैं आपको इसका इंटीरियर चेक कराता हूँ। ओए आप यकीन कीजिए, आप कहेंगे कि ये गाड़ी एन ड्राइव पे चलने की भी नहीं है, ये गाड़ी घर में खड़ी रहे या इसके ऊपर ऐसे सैर की जाए, फैमिली यूज हो। तो मैं आपको इसका इंटीरियर चेक कराता हूँ और इसकी आप लोगों को अर्निंग बताता हूँ कितनी करती है ये देखिए जी जनाब, ओए होए क्या सीट है इस गाड़ी की। आप सीट कवर चेक कीजिए, गाड़ी का इंटीरियर चेक कीजिए। फुल्ली गाड़ी जो है ना वो आप कहिए कि बेहतरीन, माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म की। आप इसके देखिए, इसका डैशबोर्ड देखिए, इसका गियर बॉक्स, ये वो स्टीयरिंग वगैरह आप देखिए, इसकी छत चेक कीजिए। ये है जी। अब आप पूछ रहे होंगे कि दूसरी गाड़ी कहाँ पर है भाई? ये तो एक हो गई है, मैंने दो गाड़ियों का बोला था। तो दूसरी हमारी बाहर खड़ी हुई है, हमने चेंज किया है, 16 मॉडल की गाड़ी ले ली है हमने, यूरो गाड़ी ली है। वो आपको चेक कराते हैं जी। आप देखिए, मैंने बाहर खड़ा किया हुआ है, ये खड़ी है जी। ये जो गाड़ी है, अब मैं इसकी आपको इंटीरियर चेक कराता हूँ, आलीशान किस्म का, और इसकी भी अर्निंग बताता हूँ कि ये कितनी। पहले मैं आपको उसकी अर्निंग चेक कराता हूँ कि ये जो हमारी करोला है वो तकरीबन डेली 4000 से 4500 ज़रूर कमाती है, तकरीबन 6 घंटे का वर्क करती है। और इसके साथ ही हम जो मेहरान गाड़ी रखी हुई है हमने, ये वाली जो पहले 2010 की मैं बोलता था, उसको हमने चेंज किया है। वो अच्छे खासी कीमत में 8,25,000 की हमने बेची है। अब ये वाली गाड़ी हमने 10.5 लाख की परचेज की है। इसका इंटीरियर भी मैं आप लोगों को चेक कराता हूँ। ये वाली जो पहले वाली मेहरान थी वो तकरीबन हमारी कोई पैसे बचाती थी 3,000, 3200, 3500 उसके भी आ जाते। तो दो ड्राइवर हमारे इनके ऊपर एक्टिव होते हैं। एक तो मैं खुद होता हूँ उस बड़ी वाली गाड़ी पे, और छोटी वाली पे हमारा भाई होता है। तो ये बेहतरीन मुल्तान में हम एंड ड्राइव का काम चलाते हैं। और अभी मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताता हूँ जो आपने नहीं सोची होगी। वो ये है कि ये जो गाड़ी है ये करोला वाली, इसका ये है कि इसको आप बिल्कुल अगर सही तरीके से चलाते हैं अच्छी खासी अर्निंग देती है। अब इसके अंदर आपको मैं ये बताऊं कि म्यूज़िक सिस्टम भी है, और ठीक ठाक किस्म का म्यूज़िक सिस्टम हमने इसके ऊपर लगाया हुआ है। मैं आप लोगों को उस म्यूज़िक सिस्टम का भी बताता हूं कि वो इसके ऊपर कहाँ पर इफेक्ट है और किस तरह का है, आप वो भी चेक कीजिए जी। अब मैं आप लोगों को इस गाड़ी का पहले इंटीरियर चेक करा दूँ ताकि ये मुझे भूल ना जाए, फिर आप लोग कहेंगे कि या किस तरह का जो है मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये देखिए आप इस गाड़ी का इंटीरियर, और ये पीछे चेक करिए आप, ब्लैक टेंट है इसके बैक स्क्रीन पे। ये देखिए जनाब क्या माशाल्लाह बेहतरीन गाड़ी है यार। ये हमने जो गाड़ी ली हुई है ये हमने इसलिए लिया है कि ताकि इससे अच्छी अर्निंग आ सके और बेहतरीन किस्म का जो है हम इससे कमाई भी कर सकें, और ये जो ख़राब भी ना हो। तो इसका मेंटेनेंस का जो काम होता है तो वो हमारे लिए काफ़ी सारे जो है ना मसाइल आ जाते हैं फिर। तो अभी हमने इसको बिल्कुल ऐसे इसका कोई काम वाम नहीं करवाया है, बस ये जैसे आई है वैसे चल रही है। तो आगे भी मैं आप लोगों को इसका चेक कराता हूँ कि ये इसका सलफ आप चेक कीजिए। मैं आप लोगों को गाड़ी का सलफ चेक कराता हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि गाड़ी का साउंड कैसा है। देखिए आप, ओए होए क्या बात है जी, क्या बात है। ये चेक कर रहा है आपने उन्हें क्या पोजीशन है इस गाड़ी की। हाँ जी, ये है हमारे पास दो गाड़ी। अब इस वाली गाड़ी का आप देखते हैं ये एवरेज क्या निकालती है, मैं फिर आप लोगों को इसका बताऊंगा इंशाल्लाह। ये गाड़ी बस कल से एन ड्राइव पर यंगो पे ऑन हो जाएगी। तो देखते हैं ये यंगो पे ज़्यादा पैसे कमा लेती है या एन ड्राइव पे। अब आप समझे होंगे कि मैं भूल गया हूँ कि इस गाड़ी का मैंने म्यूजिक सिस्टम की बात की थी। नहीं, हम आपको इस गाड़ी का म्यूजिक सिस्टम भी चेक कराते हैं, पीछे डिग्गी खोल के, वो भी आप चेक करिए। हाँ जी जनाब, तो ये हम आ गए डिग्गी के ऊपर। ये गाड़ी की डिग्गी हमने ओपन कर ली। ये देखिए अंदर, ये इसके अंदर पायोनियर का हमने जो है ना बुफर सेट करवाया हुआ है, ये टैग पड़ा हुआ है, ये आप देखिए। और ये इसकी किट है, अगर गाड़ी की बैटरी वगैरह डाउन हो जाए या हवा कम हो जाए तो ऐसे एसेसरीज है इसके अंदर, ये मैंने विला किया हुआ है आप लोगों के लिए। तो जनाब
ये देखिए ये कंडीशन है इसकी। तो ये है वो सिस्टम। अब आप देखिए यार बैक साइड से भी चेक करिए इसको पूरा। अब आप लोगों का नेक्स्ट सवाल क्या होगा? आप लोगों का नेक्स्ट सवाल मुझे पता है क्या होने वाला है कि भाई ये गाड़ी हम इन ड्राइव पे क्यों चलाते हैं। सही बात है, आपकी सोच भी ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये गाड़ी भी घर में निकम्मी होती है, वो गाड़ी भी घर में निकम्मी होती है, और आपका भाई भी घर में निकम्मा होता है। तो क्या करें फिर, और कोई काम है ही नहीं। अब या तो हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो इस गाड़ी को बेच के इसी के पैसे खा जाए, या उस गाड़ी को बेच के पहले उसके पैसे खाएं फिर इसके पैसे खा जाए। तो इससे अच्छा है गाड़ी भी हमारे पास हो और इससे हम कमा भी लें और अपने शौक भी पूरे करें, सैर सपाटे भी करें और मजे उड़ाएं, खाएं पिए अपनी मर्जी से। मैं इस गाड़ी से जितना भी पैसे कमा लेता हूँ, मैं अक्सर तो आधे मैं रास्ते में खा आता हूँ। अच्छे होटल में हाई टी कर ली, अच्छे होटल में जाके बुफे कर लिए, किसी होटल में किसी रेस्टोरेंट में बेहतरीन किस्म की ड्रेसिंग रखी अपनी। आईफोन है ये जिसके ऊपर मैं दिला कर रहा हूँ, इसी की कमाई है जनाब। हाँ जी, तो आपको स्पेस चाहिए, आप अपना टाइम ज़ाया मत कीजिए, जल्दी से शुरू हो जाइए इस काम के ऊपर ताकि आप लोगों के पास सरमाया आ जाए और ठीक ठाक किस्म का आप लोग मेहनत मजदूरी करके पैसा कमाएं। तो उम्मीद है आप लोगों को आज की हमारी इन दो गाड़ियों से समझ आ गई होगी। आपको मैंने ट्रिप और ट्रिक्स सब बताया हुआ है। आप अगर मेरी वीडियो को वॉच करते हैं, वीडियो को देखते हैं, फुल वॉच करते हैं, सारी वीडियो देखें, हर गाड़ी के लिए हर आपको कौन सी ऐप चलानी है, कौन सा नेटवर्क चलाना है, सारा मैंने डिटेल में बताया हुआ है। जल्दी से सब्सक्राइब किया करें। आप लोगों को यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट मिलती है रहती हैं, हम आपको देते रहते हैं क्योंकि हमारा काम है, हम चलाते हैं। और आपको ये भी पता चल जाएगा हमारे के भी फुलान चौक से आपको किस साइड पे राइड आएंगे। तो ये सारा आप लोगों को यहाँ पे गाइड किया जाता है। जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें राइड ऑन विद जैन को, ताकि आप लोगों को आसानी हो। जो भी जिस सिटी में भी बंदा बैठा हुआ है वो अगर ये जानना चाहता है कि राइडें आपको कैसे आनी है और आप कैसे हम अर्निंग को बढ़ा सकते हैं, तो वो हमें सब्सक्राइब कर दें। अभी के लिए हमें इजाज़त दीजिए, मिलता है नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।